हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में। देखो, नॉर्मल मार्केट में और लोगों में मिथ है कि ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बनाता। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में कि कैसे अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो मार्केट में पैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो भी और एडवांस है तो भी, सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप पैसे नहीं बना पाए हैं और काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो भी ये वीडियो से आपके लिए है, क्योंकि देखिए इसमें कई चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम हो, ऐसा होता है। बट कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक नहीं करती। कोई सामने से बताता है तो वो चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक कर जाती हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर हो सकता है आप कुछ मिस कर रहे हो अभी तक तो आपको वो पता लग जाए। सेकंड फ़ायदा इसको मुझको होने वाला है, क्योंकि देखिए आप अगर वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो यूट्यूब को एक एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो अच्छा है, फिर वो बाकी और भी ज़्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगा। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग के एडवांटेज क्या हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज को डिस्कस करने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि वो जो डिसएडवांटेज है उसको कैसे आप ओवरकम करके एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या ऑप्शन बाइंग के। बेसिकली ऑप्शन बाइंग लोग करते ही क्यों, एडवांटेज का मतलब ये है। ठीक है, तो पहला है दे आर चीप। ऑप्शन बाइंग काफ़ी चीप होती है, जो इसीलिए ज़्यादातर जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ऑप्शन बाइंग को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनके पास यूजुअली कैपिटल कम होती है। तो ऑप्शन बाइंग करना कंपैरेटिवली इजी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है बैंक निफ्टी का 3 जुलाई का 52,200 का पुट ऑप्शन। देखिए, एक लॉट खरीदने के लिए, 15 क्वांटिटी खरीदने के लिए सिर्फ आपको चाहिए 2,076 रुपये। मैं इसको चीप किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर मैं किसी चीज़ को चीप कह रहा हूँ, सस्ता कह रहा हूँ, तो किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ तो ही सस्ता बता सकते हैं, है ना। तो मैंने इसको कंपेयर किया है ऑप्शन राइटिंग से। ठीक है, एक लॉट ऑप्शन बाइंग करने में आपको कितना कॉस्ट लग रहा है, सिर्फ 2,076 रुपये। इन द सेम वे अगर आपको करना है ऑप्शन राइटिंग एक लॉट के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर 52,200 का पुट है। एक राइट करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, 1,01,208 रुपये का। तो कहाँ पे 2,076 रुपये में आपकी ऑप्शन बाइंग हो रही थी और कहाँ 1,01,208 रुपये में ऑप्शन सेलिंग हो रही है, और क्वांटिटी सेम है। तो इसका मतलब क्या, लगभग 50 गुना का फ़र्क आ रहा है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में। तो इस वजह से जो ऑप्शन बाइंग सस्ती पड़ती है, काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग को प्रीफर करते हैं। ठीक है, जो कि एडवांटेज भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करना नहीं जानते, इसलिए लॉस में रहते हैं। तो देखते हैं अगला एडवांटेज क्या है ऑप्शन बाइंग का। देखिए, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। ऑप्शन बाइंग में लो रिस्क है और रिवॉर्ड हाई है। जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि ऑप्शन बाइंग में क्या है, रिस्क क्या है, लिमिटेड है, और प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 200 रुपये का बैंक निफ्टी का कोई प्रीमियम खरीदा है, ठीक है, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है इसमें, अगर आपका ये एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस आपका जीरो। मतलब 200 रुपये का प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम लॉस 200 रुपये हुआ। वहीं पे अगर ये प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हो गया तो 200 का 500, 500 का 800, ये बढ़ता रह सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं कि कम पैसों में आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, दूसरा इसमें प्रॉफिट की तरफ है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसमें इतना ही एडवांटेज है, लाइक 200 का प्रीमियम 500 हो सकता है, 800 हो सकता है, प्लस कम पैसों में आप कर सकते हैं, तो फिर इसमें लोग लॉस में क्यों रहते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो आने वाली स्लाइड्स में है उसमें। ओके गाइस, ओके। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेज का ऑप्शन बाइंग का। देखिए, मेन जो एडवांटेज तो वो तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको क्या चाहिए, कम कैपिटल में काम हो जाता है, दूसरा इसमें रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है। यही दो मेन फ़ायदे हैं और कोई खास नहीं है। तो डिसएडवांटेज क्या है, ओनली डायरेक्शनल मूव कैन अर्न मनी। सपोज आप मार्केट में बुलिश हैं, ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो या ऐसे ऐसे करेगी तो ही आप अर्निंग कर सकते हैं, मतलब आपके डायरेक्शन में जाए और बहुत फास्ट मूव जाए। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे साइडवेज चली गई तो आपको कोई अर्निंग नहीं होने वाली। अगर एक्सपायरी है तो हो सकता है आपका प्रीमियम जीरो भी हो जाए, और आपके अगर अगेंस्ट चली गई फिर तो आपको लॉस होना ही होना है। ये पहला डिसएडवांटेज है कि आपके पास सिर्फ 33% विन रेट है। क्यों, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1, 2, 3, और आप पैसे किस कंडीशन में कमा सकते हैं, सिर्फ इस कंडीशन में, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए और तेज़ी से जाए। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 33% विनिंग इन द मार्केट। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, थीटा डीके। तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि आप मार्केट में बुलिश हैं, यहाँ से आप सोच रहे थे मार्केट ऐसे मूव करेगी, बट मार्केट ने किया क्या, ऐसे ऐसे मूव करनी शुरू कर दी, मतलब साइडवेज चलेगी मार्केट। तो अगर नियर टू एक्सपायरी है या एक्सपायरी देना, तो दिन आपको बहुत ज़्यादा थीटा डीके मिलने वाला है। थीटा डीके का मतलब, देखो मैथमेटिक्स में मैं नहीं जाने वाला, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि 200 रुपये में आपने ख़रीदा है
और एक्सपायरी नियर टू एक्सपायरी है, एक्सपायरी का दिन हो, तो 200 वाला प्रीमियम यहीं पर अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ऐसे कंसोलिडेट करती है, तो हो सकता है एक्सपायरी के दिन 200 वाला प्रीमियम आपका 100 रुपये हो जाए कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। और अगर ये OTM हो जाता है तो वो एंड ऑफ द एक्सपायरी पे क्या होगा, जीरो भी हो जाएगा। तो आपके जो दो प्राइमरी आपके दुश्मन है, अगर मैं बोलूँ ऑप्शन बायर के, तो वो है साइडवेज मार्केट नहीं होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पहले डिसएडवांटेज डिस्कस कर रहे थे, तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, नो मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली लाइक ऑप्शन राइटिंग। तो जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया था कि ऑप्शन बायर 2,000 रुपये में भी एक लॉट खरीद पा रहा था, वहीं ऑप्शन बायर को मिनिमम 1 लाख रुपीज़ चाहिए थे, ऑप्शन सेलर को 1 लाख रुपीज़ चाहिए थे ऑप्शन सेल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मानते हैं अगर ऑप्शन सेलर है, ठीक है, वो 1 लाख रुपीज़ लगा के एक लॉट सेल कर देता है और वो एक लॉट में 1,000 रुपये का सेल स्टॉप लॉस लेने को तैयार है, तो उसकी कैपिटल का कितना लॉस गया, उसका सिर्फ 1% गया, ठीक है। वही ऑप्शन बायर है, जो कि ऑप्शन बायर की आदत होती है, अगर उनके पास 1 लाख रुपये है तो नॉर्मली वो पूरे का पूरा अमाउंट यूज कर लेते हैं। मतलब 2,000 रुपये का अगर इनका एक वो आ रहा है, एक लॉट आ रहा है, तो वो पूरा 1 लाख यूज कर लेंगे और कितना आ जाएगा उनके पास, 50 लॉट बैंक निफ्टी को बाय कर लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि 50 लॉट आपने बाय किया, ठीक है, और मान लेता हूँ कि आपने सिर्फ 500 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगाया पर लॉट, तो कितना आ जाएगा, 25,000 का लॉस तो आपको डायरेक्ट एक सिंगल ट्रेड में हो गया, ठीक है। वहीं पे ऑप्शन सेलर का कितना हो रहा था, सिर्फ 1,000 रुपये का लॉस हो रहा था। अमाउंट सेम है, आपका लॉस कितना जा रहा है, 25,000 का, और सेलर का जा रहा है 1,000 का। तो मनी मैनेजमेंट इसके में ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि 1 लाख में वो एक ही लॉट सेल कर सकता है, और एक लॉट में वो कितना ज़्यादा लॉस लेगा, 1,000 का ले लेगा, 500 का ले लेगा, या 1,500 का भी ले लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन राइटर को जो मनी मैनेजमेंट करके दे रहा है, रिस्क मैनेजमेंट करके दे रहा है, वो NSE खुद करके दे रहा है ना, क्योंकि उससे कम अमाउंट में सेल कर ही नहीं सकता। लेकिन बायर को मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज़ का मैनेजमेंट खुद करना पड़ता है। तो बायर यूजुअली ये गलती कर देते हैं कि वो फुल क्वांटिटी के साथ चले जाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दे कीप लूजिंग मनी। एंड सेकंड रीज़न है, अगर वो साइडवेज मार्केट में फंस गए तो उसको एग्जिट नहीं करते, उन्हें होप रहती है कि नहीं मार्केट उनके डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ी देर बाद जाएगा, 1 घंटे बाद जाएगा, या कई बार क्या होता है वो नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन बाइंग के लिए सुसाइड ही होता है, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम मार्केट एक रेंज में ही रहती है, तो 70% तो आप फिर वैसे ही लॉस करने वाले हैं मनी, ठीक है। तो देखते हैं, ओके, सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। देखिए, तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो साइडवेज मार्केट में नहीं फंसना, आपको वहीं ट्रेड करना है जहाँ मोमेंटम आपको मिलने वाला हो, ठीक है। अब मोमेंटम कैसे मिलेगा, सपोज़ मंडे को मार्केट ऐसे थी, क्लोज हो गई, ठीक है, ट्यूसडे को भी लगभग ऐसे थी, मतलब रेंज में ही थी सेम, और वेंसडे को भी सेम ऐसे थी, लेकिन दोपहर के टाइम ब्रेकआउट आ गया, वेंसडे को एक्सपायरी होती है, ठीक है, तो ये रेंज से ब्रेकआउट आए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन बायर की तरह ट्रेड करना होगा, एज एन ऑप्शन बायर यहाँ ट्रेड लगानी होगी। यहाँ कहीं लोगे तो आप स्टॉप लॉस में फंसो, हिट होना ही होना, क्योंकि मार्केट मूव करते रहेगी, सेलर उसको ऊपर नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पे मोमेंटम कैसे, क्योंकि सेलर्स ने मार्केट को यहाँ पुश किया, नेक्स्ट डे भी पुश किया, तो यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस होंगे, और मार्केट में मूवमेंट तभी आता है जब सेलर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो आपको एक्जैक्टली यहाँ पर एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मोमेंटम आने वाले, स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मार्केट सीधा अपसाइड मूव करेगी। तो आपके पास जो भी सिस्टम है उसमें ये देखिएगा मोमेंटम कहाँ आने वाला है। अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं 15 पैटर्न डिस्कस करता हूँ। द फीस ओनली 3,999। तो उसमें कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी आपको, एक कंप्लीट आपको सेटअप दिया जाएगा कि कहाँ पर एज एन ऑप्शन बायर मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मनी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल है कि जहाँ मोमेंटम हो वहीं ट्रेड लें। सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था ना कि 1 लाख में तो ऑप्शन राइटर को सिर्फ 1 लॉट जा रहा है, क्योंकि उससे नीचे में अलाउड ही नहीं कर रहा सिस्टम, फाइन। लेकिन ऑप्शन बायर क्या करता है, वो जितना अमाउंट होता है टोटल यूज़ कर लेता है। अगर तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आपके पास 1 लाख का अमाउंट है, तो आप 2,000 रुपये की ही रिस्क ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, और पर लॉट आप कितना रिस्क ले सकते हैं, मान लेते हैं 500 रुपये पर लॉट आप रिस्क लेने को तैयार हैं, ठीक है। तो ये क्या 4 आ गया, मतलब आप 4 लॉट भी बैंक निफ्टी के मारोगे एक ट्रेड में, 4 लॉट का ही ऑर्डर लगाओगे, ठीक है। भले ही आपके पास 1 लाख रुपए पड़े, उसे पड़े रहने दो, आपका मैक्सिमम रिस्क 2,000 रुपये है, और पर लॉट आप 500 रुपये का लॉस ले सकते हैं। तो 500 डिवाइडेड बाई 2,000 इक्वल टू 4, तो आप 4 लॉट ही लगा सकते हैं एट मैक्सिमम। इससे क्या होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट
बना रहेगा, सो डैट कि अगर आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है नेक्स्ट ट्रेड के लिए सर्वाइव कर पाएंगे, अगर उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो नेक्स्ट ट्रेड में सर्वाइव कर पाएंगे। देखो ऑप्शन बाय के साथ प्रॉब्लम यही है क्योंकि वो एक साथ मतलब पूरे कैपिटल को यूज करते हैं और ट्रेड में बने रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है और नेक्स्ट जब मार्केट उनके फेवर में मोमेंटम करती है तो उनके पास स्कोप नहीं होता कि वो नेक्स्ट डे को ट्रेड कर पाएँ, तो उनके पास कैपिटल ही नहीं बचती है ट्रेड करने के लिए। तो पहला काम है मार्केट में मनी तो बन जाएगी, जब मार्केट मूव करेगा और आपने ट्रेड ले रखी है तो वहाँ तो वैसे ही उसमें मोमेंटम में पैसा आना ही आना है, जब नहीं आता तो वहाँ खुद को तुम्हें सेव करना होगा। ठीक है, टू रिवॉर्ड रेशियो की हम बात करेंगे अब। यस इट इज़ 1:3। ठीक है, मान लेते हैं आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हो और आप 10 ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो 10 में से मान लेते हैं आपके 40% है विनिंग रेट, तो 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई और 6 ट्रेड आपकी लॉस में गई। ठीक है, तो अगर आप विन करते हैं तो आप 3 रुपीज़ कमाते हैं। ठीक है, तो 4 × 3 इक्वल टू कितना होगा, 12 रुपीज़ आपकी अर्निंग हो गई। ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट लॉसेस में क्या होता है। लॉसेस में 6 ट्रेड आपकी लॉस में गई और 1 रुपीज़ पर ट्रेड आपका लॉस में जा रहा है, तो कितना हो गया लॉस, 6 रुपये। तो 12 - 6 नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 6 रुपये। वो भी तब जब आपकी सिर्फ 40% विनिंग रेट है। अब इतना तो हर किसी का होता है क्योंकि 33% तो वैसे ही आपके ऑप्शन बायर के तौर पे आ रही है, सिर्फ आपको 7% बढ़ाना है। अब आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो इतनी तो इफेक्टिव होगी ही कि 7% आपको एडिशन देते हैं, सिर्फ 7% मांग रहे हैं। ठीक है, तो 40% में भी आप प्रॉफिटेबल हो। हाँ, इसमें कुछ ब्रोकरेज वगैरह भी जाएगी बट फिर भी आफ्टर ऑल कट करने के बाद यू विल बी ना पॉजिटिव साइड। तो देखिए आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, जहाँ हम नेगेटिव रहा करते थे ना वहाँ अब आप पॉजिटिव साइड में आ चुके हैं। तो ये फ़ायदा होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का, जो कि ऑप्शन बायर यूजुअली फॉलो नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन बायर करते क्या है, जब एसएल जा रहा होता है, जब मार्केट उनके अगेंस्ट होती है तो वो मार्केट में होप बना के खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट डायरेक्शन में आती है कुछ पॉइंट 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स और 30 पॉइंट्स में अपने ट्रेड को कट कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, इसे ही कहते हैं कि होल्ड योर विनर्स। तो जो भी आपके विनर्स हैं उसको थोड़ा सा होल्ड करें और कट योर लॉसेज, जो लॉसेज में जा रही है उसे जल्दी से जल्दी हो सके तो कट करें और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करिए। होली ग्रेल है ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट आपके अगेंस्ट ही रहने वाली है, तो जब मार्केट आपके फेवर में कम से कम इतना तो ले कि अगले से 3 या 4 ट्रेड होगा आपका बैकअप आ जाए, क्योंकि जब आप प्रॉफिट में काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ट्रेडेज चलेंगी। क्योंकि अगर आप कैपिटल पर ट्रेड करेंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप उसे होल्ड कर पाएँ। वहीं आपके पास अगर 5000 का प्रॉफिट पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नेक्स्ट ट्रेड में होल्ड करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर वही नेगेटिव चल रहे हैं ऑलरेडी और अगले ट्रेड आपकी विनिंग भी होगी तो आप ज़्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स अ डे। आपको एक रूल बनाना होगा कि मैक्सिमम कितने ट्रेड लेनी है। ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स पैसे तो कमा लेते हैं, लाइक मॉर्निंग में ट्रेड ली 10,000 बन गया या 5K बन गया, बट होता क्या उसके बाद अगर वो फुल टाइम ट्रेडर हैं तो भी वो नहीं है तो भी वो चार्ट देखते रहेंगे और उसके बाद उन्हें कुछ ना कुछ दिखेगा, कोई ना कोई पैटर्न दिखेगा, कोई ना कोई सिस्टम दिखेगा, तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा ट्रेड लगा लेते हैं और इवेंचुअली जो प्लस के 10K होता है शाम होते होते -7K या -5K हो जाता है। अगर ये सिचुएशन आपको फैमिलियर लग रही है तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आपकी पहली ट्रेड अगर ठीक ठाक प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो जाती है, प्रॉफिट में आ जाती है, तो उसको आपको फिर उस दिन के लिए अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज कर देना चाहिए। सो गाइस, अगर ये 1 2 3 4 इन चारों चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन माय कोर्स देन यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल शेयर माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।